पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी एक बार फिर से पीएम मोदी अमित शाह के खिलाफ जमकर गरजी। अपने संबोधन में ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर जमकर वार करते हुए कहा है कि उन्हें झूठा करार दिया और कहा है कि किसानों की जमीन और उनके फसलें लूट रही है केंद्र सरकार। बंगाल में सिर्फ एक ही फूल है, टीएमसी का फूल। শিক্ষাশ্রী কৃষক থেকে শুরু করে শ্রমিক গোপীবল্লভপুরের এই সুন্দর গোপীবল্লভপুর ঝাড়গ্রাম, আমরা সবাই ঝাড়গ্রামকে ভালোবাসি। ঝাড়গ্রাম এক সময় মানুষ স্বাস্থ্য উদ্ধার করতে আসতেন। গোপীবল্লভপুর বলুন, লালগড় বলুন, ঝাড়গ্রাম বলুন, নয়াগ্রাম বলুন, বিনপুর বলুন, সাকরাইল বলুন, আমি তো সবচেয়ে বেশি ঘুরেছি। যখন এখানে মাওবাদী আন্দোলন চলছিল, প্রতি বছর ৩০০ করে ছেলেমেয়েরা খুন হয়ে যাচ্ছিল, তখন কিন্তু ভয়ে কেউ আসতো না। আমি কিন্তু তখন প্রথম আসতাম। এই যে আজকে আমার মা বোনেরা এত কষ্ট করে রৌদ্রের মধ্যে, তাদের মাথার উপর প্রচণ্ড রোদ, তাও মা বোনেরা এসছেন বলে শিক্ষাশ্রী কৃষক। और हम सीधे रुक करेंगे अब बंगाल का, जहां पर हमारे साथ हमारे सारे संवाददाता मौजूद हैं। हम सीधे पहले रुक करेंगे आफ्ताब का। आफ्ताब, आज भी कई रैलियां हुई, पीएम ने रैलियां की, ममता बनर्जी ने भी अपनी सभा की। पीएम ने अपने सभा में कहा कि ममता बनर्जी बंगाल को अंधकार में ढकेल रही है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा और अमित शाह का लगातार पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में जो है कि सभा जारी है और आज भी प्रधानमंत्री जमकर ममता बनर्जी पर हमला करते हुए नजर आए। और खासतौर पे आपको बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री के साथ साथ ममता बनर्जी भी पलटवार कर रही हैं और साफ तौर पे कह रही हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं वो देश को बांटना चाहते हैं, बंगाल को बांटना चाहते हैं। और ममता बनर्जी लगातार ये भी कह रहे हैं कि अगर देश को चलाना है, राज्य को चलाना है, तो राज्य वही चलाएगा जो पश्चिम बंगाल का होगा खासतौर पे। तो हम ये कह सकते हैं साफ तौर पे कि आज जो ममता बनर्जी ने सवालिया निशान लगा दिया, ईवीएम पे सवाल उन्होंने उठाया है, ये पे कहा है कि ईवीएम की सुरक्षा करें। आम जनता से ममता बनर्जी ने गुजारिश की है, गुहार लगाया है कि ईवीएम की सुरक्षा जरूर कीजिएगा और जो भी ईवीएम की सुरक्षा करेंगे, ईवीएम को देखेंगे, ईवीएम में गलती अगर पकड़े गए तो उनको सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। और जो केंद्रीय फोर्सेज हैं, रैपिड एक्शन फोर्स है, सीआईएसएफ है, अर्धसैनिक बल हैं, उन पर ममता बनर्जी सवाल उठा रही हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक गड़बड़ गई है पश्चिम बंगाल। यहाँ साथ कई लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि आखिर आप ये बताइए कि ममता बनर्जी का साफ तौर पे कहना है, ईवीएम पे सवाल उठा रही है, ईवीएम पे सवाल उठा रही है ममता बनर्जी। उनका कहना है कि ईवीएम की सुरक्षा करना जरूरी है, वरना कोई भी गलत काम केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी कर सकती है ईवीएम के सहारे। क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है, हिफाजत करना है, वोटर का हिफाजत करना है, सब लोग मिल हिफाजत करें। ईवीएम का बहुत ज़रूरी है। हमेशा मतलब ईवीएम हैकिंग भी हो जाता है, इस पर भी निगरानी करना बहुत ज़रूरी है बंगाल के लिए। और बंगाल में तो पूरा मोदी और अमित शाह का मतलब कहर जारी है। इसको देखते हुए मतलब टीएमसी को वोट करे और सब लोग मिलजुल करके इस पर निगरानी करे। देखिए, मतलब ममता बनर्जी साफ तौर पे कर रही हैं कि जो अर्धसैनिक बल हैं, सेंट्रल फोर्स हैं, ममता बनर्जी को सेंट्रल फोर्स पे भरोसा नहीं है। क्या ऐसा बात नहीं है, भरोसा तो करना चाहिए। अगर वहाँ से भेज रहा आदमी किसी को भरोसे पे, तो उस पर भरोसा करना चाहिए और इससे ज़्यादा हम बोल नहीं सकते। सही। लगातार प्रधानमंत्री का दौरा चल रहा है, अमित शाह का दौरा चल रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? हम कुछ नहीं बोल सकते। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि ईवीएम पे लगातार सवाल उठा रही है ममता बनर्जी, क्या कहेंगे? ईवीएम मशीन जो है बदनाम कर दिया गया है। ईवीएम मशीन को अगर ठीक रखा जाए और उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। अगर उस पर नजर नहीं रखा जाएगा तो इधर उधर हो सकता है, इसलिए मानते हैं चीज। हाँ, मसनरी चीज है। अगर सेंट्रल फोर्स से जा रहे हैं, सेंट्रल फोर्स केंद्र सरकार भेज रही है, उन पर भी सवाल उठा रही है ममता बनर्जी। हाँ, तो उस पर भी नजर रखना होगा। अरे ठीक है, हो सकता है कि मोदी के सपोर्ट में हो, इसलिए कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, किसी को भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। भरोसा करना बहुत मुश्किल हो गया अभी। चलिए, और कुछ लोग उनसे जानते हैं। एक मिनट इधर आइए, आप पहले आप इधर आइए ना।
लगातार ममता बनर्जी जो है कि ईवीएम पे सवाल उठा रही हैं। जी, तो ईवीएम के बारे में तो नहीं कुछ बोल पाएंगे, मगर बंगाल से दीदी निकलेंगे। ईवीएम का मामला तो हम लोग कुछ नहीं जानते, उतने पढ़े लिखे हैं नहीं, मगर बंगाल का जो है वो सीएम दीदी बनेंगे। उसके ईवीएम पे सवाल क्यों उठा रही हैं? ये तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो अर्धसैनिक बल आ रहे हैं, सेंट्रल फोर्स आ रहे हैं, उन पर भी वो सवालिया निशान लगा रही हैं कि वो गलत है, उनका तरीका सही नहीं है। अब देखिए, ये राजनीति है, इसमें तो हम लोग को उतना तजुर्बा है नहीं, मगर जहाँ तक है कि अभी जो भी चल रहा है, जितना भी है, यहाँ दीदी जीतेंगे और दीदी यहाँ के लिए बहुत काम भी किए है। अच्छा, वो तो वक्त बताएगा कौन जीतेगा। आप इधर आइए, एक मिनट बात कीजिए। अच्छा, आप बताइए कि लगातार ममता बनर्जी का हमला मोदी पे हो रहा है, अमित शाह पे हो रहा है, मोदी भी लगातार हमला कर रहे हैं, तो ईवीएम पे सवाल उठा रही हैं ममता बनर्जी, आप क्या कहेंगे? इधर देखिए, कहने का मतलब है कि ये सेंट्रल फोर्स पे भरोसा ना करना ये गलत बात है। बेस्ट भरोसा करते हैं, तो दे लिया है, इसलिए कहना गलत है। कहने को ममता बनर्जी का जो ये जो कहना है, तो ये कहना है हम इसको जायज नहीं ठहराते हैं। ये जो है सवाल उनका जायज नहीं है। सेंट्रल फोर्स पे कोई भी उस पर सवाल नहीं उठा सकता है। उसका जो काम है संवैधानिक काम है, तो इसलिए ईवीएम जो है सेंट्रल फोर्स के अंडर में ही रहना चाहिए। यही हमारा कहना है, सेंट्रल फोर्स के अंडर में ही सुरक्षित रहेगा, बाकी जो स्टेट पुलिस जैसे अपना रहती है रहे। लेकिन लोगों से ममता बनर्जी गुजारिश कर रही हैं कि ईवीएम पे ख्याल रखिए। मतलब हर स्टेट में जो कहने के मतलब पहले भी जो हुआ है वो फौज के ही अंडर में है, सेंट्रल फोर्स के ही अंडर में, इसलिए हम लोग सेंट्रल फोर्स पे भरोसा करते हैं और सेंट्रल फोर्स के प्रति कोई भी सवाल नहीं कर सकता। अच्छा, चलिए, और लोगों की प्रतिक्रिया। आप इधर आइए, इधर एक मिनट इधर बात करिए ना। आप बताइए कि लगातार जो है कि हमला जारी है, ममता बनर्जी हमला प्रधानमंत्री पे कर रही है। क्या चीज के? प्रधानमंत्री का हमला ममता ईवीएम पे सवाल उठा रही है ममता बनर्जी। सही उठा रही है, वो सही उठा रही है। इसके लिए ममता बनर्जी ने कई पार्टी लीडर उठा चुका है कि इसके अंदर कोई ये है, मतलब वन साइड जाता है, मशीन में गड़बड़ है। अब और बाहर का जो कंट्री है जो इसको निकाला वो बंद कर दिया आज के टाइम में, और इंडिया गवर्नमेंट इसको बंद नहीं कर रहा। हम तो चाहते हैं ये बंद हो जाए, बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए, इससे रिजल्ट सही आता। मशीन का कोई भरोसा नहीं है। ये सेंट्रल फोर्स पे भी ममता बनर्जी भरोसा नहीं कर रही, जो सेंट्रल फोर्स पे का बात नहीं है। सेंट्रल फोर्स एक अलग रोल निभाता है, और उसके अंदर क्या वो सेंट्रल फोर्स थोड़ी जानता है। फोर्स एक अपना ड्यूटी निभा के चला जाता है। मशीन के अंदर क्या वो फोर्स थोड़ी बता सकता है, वो तो उसका रिजल्ट आता है तो उसके बाद ही मालूम पड़ता है कि हम लोग तो वोट दिया इधर और निकला किधर। ये मशीन का खेला है। आप चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव? बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए कि आम पब्लिक का जो वोट है सही जगह पे पड़ना चाहिए। भाई 33 साल हुकूमत ये किया, क्या नाम है, सीपीएम किया, ममता बनर्जी को इसी से जिता के लेके आए। जो पावर होता है इंसान आम आदमी के हाथ में, वो पावर अभी खत्म हो चुका मशीन के से। आफ्ताब, वो पावर मशीन में चला गया। आफ्ताब, उनसे पूछिए, ममता बनर्जी लगातार ईवीएम में घोटाले की बात कर रही है, ममता बनर्जी लगातार कोरोना टीका मुफ्त देने की बात कर रही है, ममता बनर्जी लगातार मुफ्त में राशन देने की बात कर रही है, ममता बनर्जी लगातार स्वास्थ्य साथी कार्ड की बात कर रही है, लेकिन विकास कहाँ है, नौकरी कहाँ है, इन मुद्दों पर बात कहाँ हो रही है? निशाना प्रधानमंत्री भी कर रही है, प्रधानमंत्री ममता बनर्जी पे कर रहे हैं, ममता बनर्जी पे कर रहे हैं, तो आखिर विकास की बात जो होनी चाहिए वो कहाँ नजर आ रही है? क्या लगता है? देखिए, विकास तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। विकास एक नाम हो गया बस, और बाकी वोट इलेक्शन का टाइम आता है विकास पे मांगता, जब जीत जाता, सत्ता मिल जाता, फिर विकास सब भूल जाता है। अभी आम पब्लिक को चाहिए कि विकास के लिए बोले। चलिए, और कुछ लोग उनसे जानते हैं। आप बताइए, इधर आइए। क्या बताएं? लगातार हम देख रहे हैं कि जो जनता के खास के मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं वो गौन होते नजर आ रहे हैं। आप टीवी देखेंगे, अखबारों में पढ़ेंगे, तो मतलब कह सकते हैं कि जो जनता के खास तौर पे मुद्दे हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। एक दूसरे पर लगातार निशाना साध रहे नेता। क्या कहें? ये तो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में तो सभी को जब आते हैं वोट के लिए तो सबको यही कहते हैं कि भाई हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, लेकिन कोई करता नहीं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहेंगे कि हमारे वेस्ट बंगाल में सम्मान करते हैं कि वो सबके ऊपर ख्याल रखते हैं। हर एक चीज आपको मैं बता दूं कि जब कोई इंसान किसी के लिए अच्छा करता है तो अपोजिट को बुरा लगता है। लेकिन ठीक है, ममता बनर्जी ने काम किया है,
लेकिन अब ममता बनर्जी ईवीएम पे सवाल उठा रही हैं, ईवीएम की सुरक्षा की बात करें। जी देखिए, वो जो सवाल उठा रही हैं आपके लिए सवाल सबके लिए उठा रही हैं, हमारे लिए नहीं, पूरे आवाम के लिए उठा रही हैं, ताकि हम जब इक़्तिदार में आए तो हमारे पब्लिक को फ़ायदा हो, पब्लिक को हमसे ज़्यादा और अच्छा ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले, ये वो उनका सोच है। लेकिन ईवीएम पे सवाल क्यों? इलेक्शन पहले भी ईवीएम पे हुआ है। नहीं, देखिए ये अभी न्यूज़ तो अभी हमने सुना नहीं है, आप जो बोल रहे हैं तो वो हम सुनेंगे ज़रूर। लेकिन क्या है कि ये दुनिया आता है तो अच्छे आदमी को बुरा बोलने का सब पॉलिटिक्स वाला काम। सेंट्रल जो फोर्सेज आ रहे हैं इलेक्शन के लिए, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उनको यहाँ से भगाना चाहिए। ममता बनर्जी लोगों से कह रही हैं कि उनका स्वागत नहीं कीजिए, उनका विरोध करिए। देखिए ये उनका अपना मामला है, पार्टी पॉलिटिक्स का मामला है। वो जो कर रही हैं वो अपने आवाम के लिए कर रही हैं, अपने इक़्तिदार के लिए कर रही हैं। वो ये नहीं चाह रही कि उनसे हमको कोई फ़ायदा हो। जब उनको ये पता देखिए, मिनिस्टर जब रहता है तो उनके पीछे बहुत बैकिंग रहता है, कोई अगर अच्छा बुरा करेगा तो उनको खबर मिलेगा। तो वो नहीं चाहती कि हमारे साथ कोई बुरा करे या हमारे आवाम के साथ कोई बुरा करे। हम ये चाहते हैं कि आज भी ममता बनर्जी की वजह से हम लोग बहुत सुकून से हैं। चलिए ठीक है, सुकून से। और कुछ बात कर ले आपसे। आप इधर आइए, आप बताइए कि अब लगातार जो है कि हमले हो रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बोल रही बीजेपी, लेकिन अब ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं। हाँ, तो ईवीएम पे सवाल तो नहीं उठना, कोई पुख्ता सबूत नहीं है कोई भी राजनीति के कोई के पास। तो अब हम तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। नहीं, बताइए कि आखिर ममता बनर्जी को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि ईवीएम की सुरक्षा जनता करे? अब वो तो वो समझेगी। आफ्ताब उनसे ये पूछिए, केंद्र सुरक्षा बल वहां पर केंद्र लाना चाहता है, लेकिन ममता बनर्जी ये कह रही है झाड़ू से उनका स्वागत किया जाएगा, जबकि वहां के लोगों के लिए, वहां की सुरक्षा के लिए ही केंद्र ये फैसला ले रही है। के लिहाज से चुनाव आयोग ये फैसला किया है कि सेंट्रल फोर्स आ रहा है, सेंट्रल फोर्स का भी ममता बनर्जी विरोध कर रही है। लेकिन सुरक्षा कर्मी तो आएंगे जनता की सुरक्षा के लिए, फिर ड्रामा कैसे? और सब बीजेपी के हाथ में, वही करवा रहा है सब कुछ, बीजेपी वाला। तो ये होना नहीं चाहिए, यहाँ की तो सब कुछ है ही है फोर्स, तो यहाँ ही हैंडल हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए हम लोग चाहते नहीं है। चलिए, अपना अपना लोगों का नजरिया, और कुछ लोग उनसे जान लें। आप लोग बोलना चाहें, कोई आदमी कोई बोलना चाहे? चलिए, कुछ लोग बात करना नहीं चाहते, साफ तौर पे लोगों का अपना अपना नजरिया आपने देखा। लेकिन एक बात जरूर है, कहीं ना कहीं मुद्दा गौन होता जा रहा है। सेंट्रल फोर्स से जा रहे हैं, उनका विरोध ममता बनर्जी कर रही है, ईवीएम पे सवाल उठा रही हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है जो चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होना है, इसके लिए आयोग ने कड़ा कदम जरूर उठाया है, जो फैसला किया है। लेकिन साफ तौर पे हमने कई लोगों से यह भी सुना कि ममता बनर्जी का विरोध गलत है। नया मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं छा गया है। और जो कह सकते हैं कि जो लोगों का मुद्दा है, परेशानी है, जो पश्चिम बंगाल के इलाके में जो कमी रह गई है विकास की, उसका मुद्दा साफ तौर पे कहीं नजर अभी फिलहाल के वक्त पे नहीं आ रहा। आफ्ताब, ममता बनर्जी को कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि उनकी कुर्सी जाने वाली है, इसलिए अभी से वो पहले ईवीएम का बहाना करके पहले से तैयार बैठी हुई है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है या ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, इसके लिए जो भी इसे अगर ये खबर दे पाएगा तो उसे नौकरी दी जाएगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो महासंग्राम चल रहा है 2021 का, कहीं ना कहीं मुकाबला कड़ा है। ऐसे में कह सकते हैं कि टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी का तो आमने सामने की लड़ाई है, कड़ा टक्कर है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी, सीपीआईएम और जो अदर क्षेत्रीय पार्टियां जो अब मैदान में हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को परेशानी जरूर बढ़ी है, खतरा जरूर बढ़ा है। वोट बैंक का बंटवारा भी हो सकता है। और जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, वो लगातार दौरा कर रहे हैं, लगातार चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, विकास का जो संकल्प पत्र था वो जारी किया गया है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल है और ममता बनर्जी की घबराहट जरूर बढ़ी है। ऐसे में इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अब जनता को तय करना है कि जनता इस मामले में फैसला क्या कुछ लेती है। लेकिन ये जरूर है कि अर्धसैनिक बल और जो और फोर्स हैं, और आपको खास तौर पर बता दें कि पिछले बार जब प्रधानमंत्री यहाँ सभा कर रहे थे कई इलाकों में, तो उन्होंने राज्य जो पुलिस है वेस्ट बंगाल की, उन पर भी इशारों में भी सवाल उठा चुके हैं कि वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए काम कर रही है। तो ऐसे में अब जो है कि लड़ाई आर पार की हो गई है, नया मुद्दा आ चुका है, और जो जनता के मुद्दे खास तौर पे हैं वो गौन होते नजर आ रहे हैं, वो जमीन पर नजर नहीं आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखें तो अभी फर्स्ट इलेक्शन जो चरण का होगा, वो जो है कि
27 तारीख को है। तो ऐसे में किस तरह से मतदान लोग करेंगे और किस तरह की मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मुकम्मल तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बेहद जरूरी है, इसलिए लगातार इलाकों में, विधानसभा के इलाकों में हम घूम पा रहे, देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आर या पार की लड़ाई के मूड में है, तो वो कहीं ना कहीं खतरनाक रूप ले जी। बंगाल के जो तमाम इलाके हैं वहां जो है कि केंद्रीय बलों को की तैनाती और ज्यादा कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को करनी पड़ेगी। जी आफ्ताब, ये जिस तरीके से हम बात कर रहे थे आरोप प्रत्यारोप की, या जिस तरीके से ईवीएम का बहाना दिया जा रहा है, या फिर हम कहें वो सही भी है एक तरीके से, लेकिन अगर इन सब की बातों के बीच में अगर हम एक तरफ गौर करें कि इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ने 3 सीटें ही हासिल की थी, लेकिन लोकसभा की बात करें तो 18 सीटें गई थी बीजेपी के खाते में। तो इस बार बंगाल में क्या भविष्य दिख रहा है बीजेपी का? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि 18 सीटों का 3 सीट विधानसभा में, 18 सीट लोकसभा में जो मिले हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हौसला जरूर बढ़ा है। तो ऐसे में जो हौसला बढ़ा है तो कहीं ना कहीं पार्टी से भुनाना चाहती है, लोगों का शुक्रिया अदा भी कर रही है पार्टी के जो बड़े नेता हैं। तो ऐसे में अब आगे देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कदम क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी का जो संगठन था वो कहीं ना कहीं मजबूत हुई है। आपको खास तौर पे बता दें कि जो टीएमसी के बड़े नेता खासकर हैं बीजेपी में जो यहाँ से चले गए हैं, जैसे मान लीजिए कि दिनेश त्रिवेदी हैं, मुकुल राय हैं, ऐसे बड़े नेता जो कभी एक जमाने में तृणमूल कांग्रेस में थे, शुभेंदु अधिकारी हैं जो ममता बनर्जी के खिलाफ मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं, ये ममता बनर्जी के दाहिने बाएं हाथ माने जाते थे, लेकिन आज यही लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो ऐसे में इन लोगों को जमीनी हकीकत पता है, जमीन कहाँ कमजोर है कहाँ मजबूत ये पता है। तो ऐसे में कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी के जो संगठन है कई इलाकों में ज्यादा मजबूत हुए हैं। मुकाबला कड़ा है, देखना है कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी किसी से कम नहीं है, किसी मुकाबले में टीएमसी से कमजोर और कम नहीं है। जी आफ्ताब, इसी वजह से क्या अमित शाह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा था जिन जिन जगहों पर इस बार चुनाव हो रहे हैं बीजेपी की जीत निश्चित है। नहीं, बिल्कुल देखिए, अमित शाह हो चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, लगातार जो सभा कर रहे हैं, सभा में भीड़ भी जुट रही है। तो ऐसे में अब भीड़ जो है कि और तब्दील होती है कि नहीं, ये तो आने वाले वक्त में, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं इन लोगों का हौसला बढ़ा है पार्टी के बड़े नेताओं का, और ये लोग दावा कर रहे हैं कि अगले बार जो है कि सरकार जरूर बनेगी। जी, खेला होबे ऐसा नारा भी चल रहा है। तो विकास की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो कह रहे हैं कि खेला नहीं अब विकास होगा। तो ऐसे में आश्वस्त है जीत के लिए, लेकिन अब जो वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद ही तय हो पाएगा ना कि ऐसे में किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो टीएमसी के कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता हैं, दोनों एक दूसरे तरीके से मजबूती से मैदान में हैं, और जो इनके पार्टी के नेता और उनके विचारधारा हैं ये लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। जी, शुभेंदु अधिकारी की बात करें तो लगातार शुभेंदु अधिकारी भी उन्होंने भी कहा था कि ममता का नारा है कुछ लोगों का साथ और भतीजे का विकास। बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी अभी नंदीग्राम से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। कभी ममता बनर्जी के राइट हैंड हुआ करते थे, उनके पिता जो हैं वो टीएमसी के सांसद हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि वो जो नारा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए एक बात जानना जरूरी है कि जो अभिषेक बनर्जी हैं, ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, उनके वजह से भी पार्टी में बहुत ज्यादा फूट हुई है, और जो बड़े नेता हैं उनको सम्मान की वजह से पार्टी छोड़कर चले गए हैं। तो ऐसे में ये खतरा जरूर साबित हो रहा है, जो पार्टी में पहले नेता थे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके लिए कह सकते हैं कि मील के पत्थर साबित हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मजबूत धीरे धीरे होती जा रही है। तो ऐसे में आप साफ तौर पे ये कहना जरूर हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है कि जो शुभेंदु अधिकारी हैं मुकम्मल तरीके से कह सकते हैं कि सारी बातों को जानते हैं, टीएमसी की मजबूरी जानते हैं, ममता बनर्जी के हर मसले को जानते हैं, हर कारणों को जानते हैं, किनसे कहाँ क्या फायदा मिलेगा वो जानते हैं, कौन कौन इलाके में जो वोटिंग का जो प्रतिशत है, कहाँ फायदा उनकी पार्टी को मिल सकता है वो जानते हैं। तो ऐसे में अगर बीजेपी के उम्मीदवार हैं तो कहीं ना कहीं मजबूती से वो भी मैदान में लड़ रहे हैं। जी आफ्ताब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी।